Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our last application and our last chapter in the determination of degree of hydrolysis. ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री BSc सेकंड थर्ड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है. हमारा एक एप्लीकेशन बची हुई थी, कौन सी? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की. आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हम फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी आज. आई होप आप सभी को समझ आई होगी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशंस. देखो क्या है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कि हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ. ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस है. देखो सबसे पहले आपका एक टर्म आता है हाइड्रोलाइसिस. आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस का सिंपल मीनिंग क्या है. ये हमें पता है हाइड्रोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये कैसा क्या प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को ऐड करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस को एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका वाटर रिएक्ट करेगा किसी भी सॉल्ट के साथ, मतलब एसिड बनाने के लिए या बेस बनाने के लिए. ठीक है, हम सिंबल भी बोलते हैं कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो वाटर का ऐड हो रहा है उसमें. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट विद द सोल्ट टू फॉर्म एसिड या बेस. ठीक है, अब हम सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यहाँ पे एसिड बनाने के लिए या बेस के लिए. तो कुछ टर्म और आती हैं आपके पास. एक टर्म होती है आपके पास क्या, देखो, एक होती है आपके पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, एंड सेकंड बाद में हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, अब देखो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं KH से. ठीक है, अब हम जर्नल रिएक्शन से देखते हैं कि क्या होता है आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. जैसे जर्नल रिएक्शन, हम कोई सोल्ट ले लिया आपके पास, जैसे हमने मान लिया कि आपके पास A भी एक सोल्ट है, वो हमने मान लिया कि सोल्ट किसके साथ हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो क्या बना लिया उन्होंने, देखो हमें पता है क्या होगा इसमें, आयन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये 2 आयन हो जाएंगे. अब हमें पता है, अब देखो आप साल्ट मान, तो एक H पॉजिटिव A, ये हो गया एसिड, एंड यहाँ पे B और उसके साथ में ये हो गया बेस. तो ये हो गया एसिड की मोलर कंसनट्रेशन, ये बेस की हो जाएगी, एंड ये सॉल्ट है आपके पास. अब हम क्या करेंगे, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसकी हेल्प से हम K की वैल्यू निकालेंगे ऐसे. तो क्या क्या हो जाएगा, क्या होता था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से K क्या होता था, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बाय रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट क्या आपके पास HA, तो मीन्स HA की कंसनट्रेशन, साथ में कौन है बेस, मीन्स BOH की, बाई में कौन आ जाएगा BA, सॉल्ट को हम BA भी लिख सकते हैं, ये भी कुछ भी लिख लो, या H2. ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर की कंसनट्रेशंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलाइसिस है तो उसमें वाटर तो लार्ज अमाउंट में ऐड कर रही हैं हम. ठीक है, तो अब इसको यहाँ से ले जाओ तो आप क्या कर लोगे, देखो HA BOH बाई BA. हमने क्या कर लिया, K H2 को इस साइड ले गए हम, तो K इंटू में H2 हो गया, इसको ही हम बोलते हैं KH. KH क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. ठीक है, ये हो गया आपके पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, HA क्या है आपके पास, ये मोलर कंसनट्रेशन एसिड की, एंड BOH क्या है, ये मोलर कंसनट्रेशन हो गया आपके पास बेस की, और ये B के यहाँ पे अनहाइड्रोलाइज साल्ट है. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, KH क्या आ गया आपके पास, देखो KH को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है फ्री आपके पास एसिड था, ये क्या है फ्री आपके पास बेस था, बाई में किसकी कंसनट्रेशन अनहाइड्रोलाइज सोल्ट की, तो अनहाइड्रोलाइज सोल्ट की, वो क्या होगा आपके पास KH. KH क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. ठीक है, ये हमने देख लिया कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है. अब हम देखते हैं हमारा टर्म आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कितनी पावर है भाई, वो 50 हो रहा है, 60 और 70% हो रहा है. ठीक है, वो होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. अब हम देखते हैं कैसे, देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फ्रैक्शन होगा भाई, कितना अमाउंट ऑफ साल्ट हम ले रहे हैं और वो कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम इसको डिफाइन करेंगे अब. ठीक है, हमने क्या देख लिया था, KH की वैल्यू देख ली. अब हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब है, मीन्स कितना फ्रैक्शन, टोटल अमाउंट हमारा कितना सोल्ट का हाइड्रोलाइज हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो H को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, H को हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल. देखो कितनी मोल आपके हाइड्रोलाइज हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्ट हाइड्रोलाइज, बाई में कितना हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितनी है सॉल्ट की, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्ट के. जैसे कैसे एग्जांपल, आप एक्वा सॉल्यूशन ले लिया जैसे अपनी एनिलीन का, या और कोई सॉल्यूशन, हमने उसको डिफाइन कर दिया कि वो 80% हाइड्रोलाइज हो रहा है. ठीक है, एनिलीन में, और HCl में, या कोई सॉल्यूशंस ले लो, तो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइज कितनी हो जाएगी 0.8, मीन्स 80% हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 80% और बाई कितना वो 100, तो कितनी आ जाएगी 0.
तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ मोल सोल्ट की हाइड्रोलाइज हुए हैं बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके सोल्ट के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट के लिए निकालेंगे। मीन्स हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपसे पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की वैल्यू बताओ कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स स्ट्रॉन्ग के साथ है या वीक के साथ है, तो इनकी एच की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, सोल्ट ऑफ, किसका सोल्ट पढ़ेंगे हम, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड लेंगे हम एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे कोई भी। ठीक है, जैसे हम NaOH में ले लिया, अपने बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया। वीक एसिड कौन है, जैसे आपका एसिटिक एसिड है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो हमें देखो, वीक एसिड का मीन्स जो कम आयनाइज होता है। ठीक है, लेसली H पॉजिटिव हमें, जैसे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, जैसे HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव हमें इजीली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अब हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हम सिंपल पहले तो रिएक्शंस लेंगे। जैसे आपके पास हमें कोई सोल्ट ले लो आप, उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो ये रिएक्शन होगी जो सिंपल हमने यहाँ की थी, वहीं यहाँ पे BH हो गया प्लस में H। अब हमने क्या माना है कि ये BH जो भी बेस है, B की जगह कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और H से आपके पास कोई भी एसिड हो सकता है, A यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये A हमने क्या, H तो है आपके पास वीक एसिड, एंड जो BO चाहिए हमने माना है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि आपको सॉल्यूशन है, जैसे BA का और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्शंस करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब ये भी BA भी वाटर के साथ में रिएक्शन किया, तो इन्होंने क्या रिएक्शंस की, इसको हम आयोनाइज दिखा सकते हैं कैसे। अब देखो देखो, B आपके पास पॉजिटिव है, A नेगेटिव, उसने वाटर के साथ में किया, तो क्या हो जाएगा, एक तो हम इसको डिफरेंटली आयनाइज करना चाहते हैं तो B पॉजिटिव होगा आपके पास, एक हो गया OH नेगेटिव, क्योंकि H इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव। अब हमें पता है कि पॉजिटिव के साथ कौन होता है, नेगेटिव कंबाइन, तो एक यहाँ से क्या बन गया आपके पास, HA। एक रिएक्शन से ये हो जाएगी आपके पास। या सेकंड, हम डिफरेंट अगर अकेले A नेगेटिव की करा के दिखाएं तब क्या हो सकती है, A नेगेटिव प्लस H2 है, तब आपके पास क्या रिएक्शन बनेगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तब भी आपके पास OH नेगेटिव और HA की हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो सोल्ट है ना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस दिखा है। एनाइनिक का मीन्स देखो यहाँ पे भी नेगेटिव आयन और यहाँ पे भी, तो ये कौन सा हाइड्रोलाइसिस दिखा रहे हैं, एनाइनिक। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो रिएक्शंस क्या थी, A नेगेटिव प्लस में हमने क्या किया, H2 के साथ में रिएक्शन किया आपके पास, तो क्या बन गया आपके पास, OH नेगेटिव और HA। अब हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि इनिशियल कंसनट्रेशन सोल्ट की है ना C है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला सोल्ट है ना उसकी C ले ली। देखो इनिशियल कंसनट्रेशन हमने मान लिया C है, डिफाइन नहीं कर रखे हम, C मोल है इतने पर लीटर में। H हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये हमने देख लिया था, H होता है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस इनिशियल में ये C है तो ये कुछ भी नहीं बने, ये जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, हम कंसनट्रेशन देखेंगे एट इक्विलिब्रियम पे, तो C और कितना माइनस हो जाएगा, टोटल 1 था, माइनस में H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसका कितना हो गया CH और इसका CH। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखो KH, अब हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OH की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है भाई, रिएक्टेंट होता है ना KH। देखो फ्री एसिड और फ्री बेस, तो OH नेगेटिव की, HA की, और बाई में क्या है, A नेगेटिव। ठीक है, एंड हाइड्रोलाइज सोल्ट ये है आपके पास। अब देखो OH की और HA की कितनी कंसंट्रेशन है आपके पास, CH इंटू में CH, बाई में A नेगेटिव कितनी आएगी, C इंटू 1 माइनस H। अब ये क्या हो जाएगा आपका, C स्क्र H² बाई C इंटू 1 माइनस H, C से C कट गया आपके पास, तो क्या आ गया ऐसे CH² बाई 1 माइनस में H। अब हमने मान लिया कि H है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1, तो क्या हो जाएगा, हम इसको नेगलेक्ट करना चाहें तो 1 माइनस H को, H अगर काफ़ी स्मॉल हो गए 1 से, तो इसको हम 1 मान सकते हैं, 1 माइनस H को नियरली इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, CH² इक्वल टू किसके आ जाएगा, KH के। तो H² की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, KH बाई C। अब H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई, KH बाई C, एंटर स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, तो H क्या हो गया आपका पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है ना सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया किसके लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब हम सेकेंड केस देखेंगे कि जब आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस आपका वीक हो। ठीक है, ये H की वैल्यू आ गई आपके पास इसके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल रिएक्शंस ली, कंसंट्रेशन ली, KH की वैल्यू लिखी, वैल्यू पुट की है। अब सेकंड केस लेते हैं,
ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस देखते हैं हम क्या, कि सोल्ट ऑफ, अब की बार हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, आपके पास एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो हमने सेम आपके पास क्या हो जाएगा रिएक्शन, तो जैसे आपके पास ये सोल्ट, जैसे यहाँ पे क्या था आपने Ba प्लस में H2, या कोई भी सोल्ट मान सकते हो आप, ये BOH। अब की बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब हम ले रहे हैं सेकंड केस वीक बेस। ये आपके पास वीक बेस है BOH, प्लस में He जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो सोल्ट होगा ना Ba और जो स्ट्रॉन्ग है वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो, हमें पता है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है, वीक होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है तो अपने आयन में टूटेगा, B पॉजिटिव A नेगेटिव, प्लस में हम H2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयनाइज होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो BOH के साथ में आ गया, तो यहाँ पे हो गया BOH प्लस में H पॉजिटिव और A नेगेटिव। BOH क्या था आपके पास, वीक बेस। इफ़ अकेला B पॉजिटिव लें हम एसिड का आयन, उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं, जैसे यहाँ पे आपके पास वीक एसिड था तब हमने A नेगेटिव की करवाई थी, यहाँ पे B पॉजिटिव, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, H2O का मीन्स क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया BOH प्लस में H पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये कौन सा हाइड्रोलाइसिस दिखा रहा है, कैटाइनिक, देखो यहाँ पे भी H पॉजिटिव ही है, तो आपको ये देखना है कि देखो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, वीक एसिड है ना, तब तो वो एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस दिखा रहा था, A नेगेटिव हो रहा था दोनों में। ठीक है, और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो ना तब आपके पास कैटाइनिक होगा हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आसानी से आपका आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव को दे देगा तो स्ट्रॉन्ग H पॉजिटिव मिलेगा, हमें वीक है तो हमारा H नेगेटिव आइन। अब हो गए इतने थिंग्स निकाल लिए हमने। ठीक है, तो ये कौन सा हाइड्रोलाइसिस, ये भी आपको पता होना चाहिए, माइंड भी रखना आपको, ये कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस देखा है, देता है। अब हम क्या निकालेंगे, KH की वैल्यू निकालें, तो KH क्या हो जाएगा, फ्री एसिड और भाई फ्री बेस, यही हमने देखा था, फ्री एसिड फ्री बेस भाई एनाइड, तो फ्री एसिड कौन है आपका H पॉजिटिव, और बेस कौन है आपके पास BOH, और सोल्ट कौन है, यहाँ से हमने B ले रहे हैं हम, तो ये जगह B पॉजिटिव। वहीं सेम थिंग कंसनट्रेशन वाली भी, BOH की कंसनट्रेशन जैसे यहाँ मानी थी उतनी CH हो जाएगी, इसकी भी CH इक्विलिब्रियम पे, इसकी C/1 - H, तो यहाँ पुट करेंगे तो CH इंटू में CH बाई B पॉजिटिव की हो जाएगी C/1 - H, 1 से C, तो यहाँ से क्या आ गया CH² बाई 1 - H इक्वल टू किसके आ गया KH के। वहीं अगर H आपका है वो लेस देन हो K से, तो क्या आ जाएगा आपके पास केस CH के डायरेक्टली KH के, तो वहीं हम क्या निकालेंगे अब H² की वैल्यू निकालेंगे तो KH बाई C, H की वैल्यू एंड रूट KH बाई C, तो H आपके पास क्या आ गया, इन्वर्सली आ गया स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन, यही वैल्यू आपके लिए इसके लिए आई थी, ये दोनों तो सेम ही आई है, मीन्स आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तब भी आपके पास इन्वर्सली स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन क्या आ रहा है H की वैल्यू, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए भी यही केस आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेंगे सेकंड केस देखते हैं, थर्ड केस वीक एसिड और वीक बेस। थर्ड केस के हम क्या देखते हैं, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मीन्स हम दोनों ही थिंग्स वीक लेके देखते हैं, तब क्या होगा फॉर्मेशन, रिएक्शंस वही होगी। अब देखो Ba प्लस में H2 करेंगे, वो क्या हो रहा है BOH प्लस H, अब की बार में क्या हो जाएगा BOH भी वीक बेस है और जो H ले रहे हैं वो भी वीक एसिड है, यहीं फिर से आयनाइज होगा, यही प्रोसेस आपको सेम इसी के लिए करना है, B पॉजिटिव A नेगेटिव में प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अब क्या फॉर्मेशन करेगा आपके पास, अब देखो करके दिखाते हैं हम, ये B पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस में वाटर के साथ में, तो एक तो आयन बन गया BOH और एक आपके पास क्या HA, ये हो गया एसिड और ये बेस। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे दोनों एनालाइज मीन्स कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस दिखाएगा, एनाइनिक भी दिखाएगा। देखो कैटाइनिक तो किसके लिए दिखा रहा था, वीक एसिड के लिए, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में तो कैटाइनिक था आपका और वीक वाले में एनाइनिक था, तो यहाँ पे तो दोनों हो रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस है, तो यहाँ पे कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगे। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास BOH प्लस H, वहीं सेम थिंग स्टार्टिंग में एक कितनी कंसनट्रेशन मान ली इसकी C है यहाँ पे 0 है, एट इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे तो वहीं कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी C/1 - H एंड जो इस एनाइन के लिए भी C/1 - H हो जाएगी, ये CH है ये CH है। अब हम क्या निकालेंगे KH की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा KH, BOH की कंसनट्रेशन HA, BOH की कितनी है CH, HA की भी CH, अब इंटू B पॉजिटिव की और A नेगेटिव, यहाँ पे दोनों होंगे ना। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करना था। अब देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया ना हमने, तब यहाँ पे देखो वीक एसिड वाले में क्या था, एनाइनिक था, यहाँ पे A नेगेटिव की कंसनट्रेशन आई थी ओनली,
एंड जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तब आपके पास क्या आई थी, पॉजिटिव वाले की। यहाँ पे दोनों है ना, वीक एसिड और वीक बेस मीन्स पॉजिटिव का भी आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव की कितनी है C/1 - ए नेगेटिव की कितनी होगी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे C/1 - तो कितना आ गया C/1 - C/1 - ठीक है। यहाँ से देखो C से C कट गया, C से C, ऊपर क्या आ गया हमारा H² इंटू में 1 माइनस में H² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो इफ़ H आपका लेस देन 1 से तो क्या हो जाएगा, H² ही आ जाएगा, 1 माइनस H² किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो H² किसके इक्वल आ गया, H² इक्वल टू आ गया KH के। तो मीन्स क्या हो गया कि H है वो किसके इक्वल आ गया √√ऑफ KH। ठीक है, तो मीन्स क्या होगा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इस सॉल्ट में इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन के ऊपर, कौन से में, जब हम वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हैं। तो यहाँ से जो H है वो डायरेक्टली आ गया KH के, मीन्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के आ गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये तीनों थिंग्स आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पेशली पूछ लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ला इन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो आपको तीनों थिंग्स पहले तो आपको डिफाइन करना हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, फिर 3 थिंग्स आपको डिस्कस करनी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी, सोल्ट वीक वाला, एंड ये ऑल 3 थिंग्स। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन कंप्लीट चैप्टर यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।